हाय, मेरा नाम फ्रांसिस है। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक शॉर्ट और बेहतरीन बॉश रेफ्रिजरेटर डेमो कैसे दिया जाए। बॉश रेफ्रिजरेटर बिल्कुल फिट है ना? यही है आपके बॉश रेफ्रिजरेटर का डेमो एक्रोनिम, यानी कि फिट। F stands for front, I stands for interior and T stands for technology। अगर आप सोच रहे हैं कि ये डेमो को कैसे याद करना है, बहुत आसान है। आपको सिर्फ बॉश रेफ्रिजरेटर को देखना है और आसानी से आपको ये फिट डेमो याद हो जाएगा। सबसे पहले जब आप बॉश रेफ्रिजरेटर को देखते हैं, आपको दिखेगा फ्रंट, और फ्रंट में दिखेगा बॉश का लोगो, यानी कि आपको बात करना है बॉश के बारे में। अब ये लोगो कहां प्रिंट हुआ है? पैनल में। तो दूसरा पॉइंट आपका होगा पैनल। अब ये पैनल कहां है? डोर में। तो आप बात करेंगे डोर के लुक के बारे में, फिनिशिंग के बारे में। ये था आपका फ्रंट। जैसे आप रेफ्रिजरेटर को ओपन करेंगे, आपका दूसरा स्टेप है इंटीरियर। इंटीरियर में आप ओपन करते ही स्पेस के बारे में बात करेंगे। हम बड़ा स्पेस दे रहे हैं, इसके बारे में बातचीत होगी। फिर उसके बाद जैसे आप रेफ्रिजरेटर के अंदर देखेंगे, आपको दो फीचर दिखाई देंगे। एक है मल्टी एयर फ्लो और दूसरा है एयर फ्रेश फिल्टर। जैसे आप नजर को नीचे करेंगे, आपको हमारा वेजिटेबल बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा होगा वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी। आप वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो ये था इंटीरियर। टेक्नोलॉजी में आप बात करेंगे कि आपका रेफ्रिजरेटर कैसे फंक्शन करता है। आप फ्रेश सेंस के बारे में बात करेंगे, कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे, रेगुलर वर्किंग कंडीशन, नॉन रेगुलर वर्किंग कंडीशन, इन चीजों के बारे में बात करोगे। और ये रहा आपका बॉश का फिट डेमो, यानी कि बात करेंगे फ्रंट, इंटीरियर, टेक्नोलॉजी। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं कि बॉश फिट डेमो कैसे दिया जाए। चलिए ट्राई करते हैं। यह है हमारे चेन्नई का टॉप फ्रीजर रेंज फ्रॉम बॉश। जब हम बॉश के बारे में बात करते हैं, हमारे पास 90 साल से भी अधिक एक्सपीरियंस है रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग में, और पहली बार इंडिया में इंडियन कंज्यूमर के नीड्स के हिसाब से हमने ये रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर किया है हमारे चेन्नई फैक्ट्री में। इस रेफ्रिजरेटर में काफी बेहतरीन और यूनिक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे फ्रंट पैनल के बारे में। नॉर्मली जो भी स्मॉल कैपेसिटी के रेफ्रिजरेटर्स मार्केट में आते हैं, उनका टेम्परेचर कंट्रोलर या तो फ्रीजर कंपार्टमेंट में या तो फ्रिज कंपार्टमेंट में दिया जाता है। तो जब भी टेम्परेचर चेंज करना है तो फ्रीजर और फ्रिज को ओपन करो, सामान मूव करो, हाथ गीले हो जाएंगे, काफी इनकन्वीनियंट है। लेकिन बॉश के रेफ्रिजरेटर में बेसिक मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको टेम्परेचर कंट्रोलर हमने फ्रंट में दिया है। इसका इजी टू यूज फ्रंट पैनल आसानी से मदद करता है बटन प्रेस करके टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो जब भी आपको टेम्परेचर चेंज करना है, आप आसानी से बटन प्रेस करके फ्रिज को ओपन किए बिना चेंज कर सकते हो, और काफी कन्वीनियंट लगता है। अब इतना ही नहीं, रेफ्रिजरेटर के लुक के बारे में अगर आप बात करेंगे, इसका फ्लैट डोर डिजाइन विद VCM फिनिश रेफ्रिजरेटर को काफी ग्लॉसी और प्रीमियम बनाता है, जिसकी वजह से आप कोई भी किचन टाइप में रखो, बॉश का रेफ्रिजरेटर बिल्कुल प्रीमियम दिखेगा। अब रेफ्रिजरेटर के मामले में जब हम बात करते हैं, बॉश रेफ्रिजरेटर में आपको इंडिया का बिगेस्ट फ्रिज स्पेस मिलेगा। जितने भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं, आपको रेफ कंपार्टमेंट में लगभग 70% के आसपास स्पेस देंगे, लेकिन यहां पर आपको 10% एक्स्ट्रा 80% फ्रिज स्पेस मिलेगा। और केवल 80% फ्रिज स्पेस ही नहीं, आप आसानी से अलग अलग सेटिंग कर सकते हो। कैसे? बिकॉज ऑफ अवर वेरियो जोन। वेरियो जोन में हमने एडिशनल स्लीव्स दिए हैं, जिसके वजह से आप अपने शेल्फ को अलग अलग लेवल पर सेट कर सकते हैं, जिसके वजह से अलग टाइप के यूटेंसिल, जो उसके बड़े साइज होंगे, छोटे साइज होंगे, वो आसानी से फिट हो जाएंगे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लेते हैं हमने अलग अलग जगह पे सामान रख दिया, तो कई बार ये भी सवाल आता है कि क्या प्रॉपरली एयर सर्कुलेशन मिलेगा? बॉश के रेफ्रिजरेटर में मिलता है मल्टी एयरफ्लो टेक्नोलॉजी। मल्टी एयरफ्लो टेक्नोलॉजी आपके पूरे रेफ कंपार्टमेंट में यूनिफॉर्म कूलिंग मेंटेन करता है। चाहे आप कुछ भी रखे, कहां भी रखे और कैसे भी रखे, आपको कहीं पर भी एयर सर्कुलेशन का दिक्कत नहीं आएगा। तो अब हम कह रहे थे कि यहां रखें, वहां रखें। कई बार हम ऊपर वाले शेल्फ में हमारा फेवरेट गुलाब जामुन या गाजर का हलवा रख देते हैं, और बाजू में या फिर नीचे वाले शेल्फ में गार्लिक पेस्ट जैसे चीज रख देते हैं, जिसमें काफी पंजेंट स्मेल आता है। और कोई ये पसंद नहीं करेगा कि आपके गुलाब जामुन में गार्लिक पेस्ट का स्मेल आ जाए। हमारे रेफ्रिजरेटर में हम देते हैं एयर फ्रेश फिल्टर टेक्नोलॉजी, जो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमारा एयर फ्रेश फिल्टर टेक्नोलॉजी में एक्टिवेटेड चारकोल और एंटी माइक्रोबियल लेयर फूड के स्मेल को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होने देता है और आपके हाइजीन को भी काफी समय के लिए मेंटेन करके रखता है। तो यानी कि रेफ कंपार्टमेंट में रखे हुए सामान
बहुत ही फ्रेश और हाइजीन रहेंगे काफी लंबे समय के लिए। जब आप रेफ कंपार्टमेंट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो सवाल आता है कि वेजिटेबल बॉक्स का क्या। अब जितने भी रेफ्रिजरेटर मार्केट में आते हैं उनका दावा है कि उनके वेजिटेबल बॉक्स में 10 से 12 दिन तक या 14 दिन तक फ्रेशनेस मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कैसे। अब रेगुलर रेफ्रिजरेटर के वेजिटेबल बॉक्स को अगर आप देखते हैं तो उनका फ्लैट सरफेस होता है और हम जानते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चारों ओर से मॉइस्चर रिलीज करते हैं। अगर ये चारों ओर से मॉइस्चर रिलीज करने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को फ्लैट सरफेस में रखा जाए, नीचे ही नीचे ड्रॉपलेट जम जाएंगे, फ्रेशनेस आपको ज्यादा समय के लिए नहीं मिल सकता है। लेकिन बॉश के रेफ्रिजरेटर में हम देते हैं वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी। वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी में हम एक यूनिक वेव डिजाइन देते हैं जिसके कारण फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नीचे पूरी तरीके से चिपकेंगे नहीं, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होगा जिसके कारण फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा समय के लिए फ्रेश रहेंगे। और क्लीनिंग भी इतना आसान है, आपको सिर्फ फ्रंट पैनल को डिटैच करना है, यानी कि खोलना है, साफ करना है और फिक्स करके अंदर रख देना है। तो कन्वीनियंस के मामले में भी बॉश रेफ्रिजरेटर का वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी काफी यूनिक है। अब बात करते हैं इसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो रेफ्रिजरेटर को दूसरे रेफ्रिजरेटर से अलग बनाता है। देखिए, हम कोई ऐसा आइसक्रीम खाना नहीं पसंद करेंगे जो ज्यादा हार्ड हो या ज्यादा सॉफ्ट हो। आइसक्रीम तो आइसक्रीम होनी चाहिए। इसके लिए हमने बॉश रेफ्रिजरेटर में एक काफी बेहतरीन और इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी दिया है, फ्रेश सेंस टेक्नोलॉजी। फ्रेश सेंस टेक्नोलॉजी में काफी सारे मल्टीपल इंटेलिजेंट सेंसर्स हैं जो पूरे रेफ कंपार्टमेंट में लगे हुए हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि कब स्पीड बढ़ाना है, कब स्पीड घटाना है, कब कूलिंग को मेंटेन करना है, कब कंप्रेसर चलाना है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है ताकि आपका आइसक्रीम रहे, ना ज्यादा कड़क ना ज्यादा सॉफ्ट। और सबसे एक और बेहतरीन बात मैं आपको रेफ्रिजरेटर में बताना चाहता हूं, हम इसमें एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर देते हैं। सारे कैपेसिटी क्लास में आपको मार्केट में नहीं मिलता होगा, लेकिन बॉश रेफ्रिजरेटर में आपको मिलेगा एम्बिएंट टेम्परेचर। और ये एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर के आसपास वातावरण में जो टेम्परेचर है उसको सेंस करेगा और अंदर फीडबैक देते रहेगा ताकि बाहर का प्रभाव रेफ कंपार्टमेंट में ना पड़े और सडन टेम्परेचर चेंज की वजह से अंदर के सामान भी खराब ना हो। आप सोच रहे होंगे इतना सारा टेक्नोलॉजी दिया है तो बिजली का बिल तो ज्यादा आएगा ही। बॉश के रेफ्रिजरेटर में हम सबसे किफायती और इंडिया का बेस्ट वैरियो इन्वर्टर कंप्रेसर देते हैं जिसमें अप टू 40% तक एनर्जी कम कंज्यूम होता है और आपको एनर्जी के कंजम्पशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब रेफ्रिजरेटर मान लीजिए रेगुलर कंडीशन में वर्क कर रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आती है, लेकिन पावर कट हो गया तो क्या होगा। बॉश के रेफ्रिजरेटर में हम 18 आवर्स का कूलिंग रिटेंशन देते हैं एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स जो सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 घंटे का देते हैं। यानी कि बिजली जाने के 18 घंटे तक आप रेफ्रिजरेटर को यूज कर सकते हैं, जो कि दूसरे रेफ्रिजरेटर से काफी ज्यादा समय के लिए कूलिंग को रिटेन करता है। तो चाहे आप जितने भी बार दरवाजा ओपन करें, बॉश के रेफ्रिजरेटर में आपका ठंडा पानी, आइसक्रीम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल काफी लंबे समय के लिए फ्रेश रहेंगे पावर कट के बाद। अगर पावर कट नहीं है तो क्या कभी कभार फ्लक्चुएशन होगा, उसके लिए भी हमारे रेफ्रिजरेटर में एक इनबिल्ट वोल्ट रेगुलेटेड टेक्नोलॉजी हमने दिया है। ये आपको रेफ्रिजरेटर में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देगा, यानी कि अगर फ्लक्चुएशन हो रही है 100 से लेकर 300 वोल्ट के बीच में, ये फ्लक्चुएशन को रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। आपको एडिशनली स्टेबलाइजर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभार सडन स्पाइक भी आ जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स जल जाते हैं। बॉश रेफ्रिजरेटर इस स्पाइक को भी संभाल सकता है। अगर 420 वोल्ट का झटका भी लगेगा तो बॉश के रेफ्रिजरेटर के इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स बिल्कुल नहीं चलेंगे, आपका रेफ्रिजरेटर बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर आपके घर पे होम यूपीएस है तो सवाल यह आता है कि क्या मेरा रेफ्रिजरेटर होम यूपीएस की कैपेसिटी में चल पाएगा, उसके लिए कोई कन्वर्टर, स्विच वगैरह लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बॉश के रेफ्रिजरेटर में हम देते हैं पावर सिक्योर टेक्नोलॉजी। ये पावर सिक्योर टेक्नोलॉजी बिजली जाने के बाद ऑटोमेटिकली रेफ्रिजरेटर को यूपीएस के पावर में चलाने लगता है और जैसे लाइट आया तो रेगुलर वर्किंग कंडीशन में रेफ्रिजरेटर को चलाने लग जाएगा। तो ये है बॉश रेफ्रिजरेटर के काफी यूनिक फीचर्स और टेक्नोलॉजी जो आपके एक बेसिक नीड को फुलफिल कर सकता है और साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को लंबे समय के लिए आश्वासन के साथ फ्रेश रख सकता है। तो ये था आपका बॉश फिट डेमो। आशा करता हूं ये काफी आसान है सीखने के लिए। आपको सिर्फ रेफ्रिजरेटर को देखना है, आप आसानी से FIT इस डेमो को याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से सीखिए, प्रैक्टिस करिए और मैं आश्वासन देता हूं इस डेमो के माध्यम से आप डेफिनेटली अपने कंज्यूमर को इंप्रेस कर सकते हैं और साथ साथ कन्विंस कर सकते हैं
क्यों बॉश रेफ्रिजरेटर्स बाकियों से यूनिक है। हैप्पी सेलिंग।